आज मैं आपको सुनाऊंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। पुराने जमाने की बात है। उस समय सभी जगह हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पर आना जाना होता था। रथ, बहली और बैलगाड़ियों की भरमार थी। बारातों में उनकी धूम थी। उन दिनों पंडितों की भारी पूछ थी। जजमान उनकी बड़ी खातिर करते थे। पूरे मन से दान दक्षिणा देते थे। इस तरह पंडितों का गुजारा अच्छा खासा चलता। हल्दी लगती न फिटकरी, पर रंग चोखा आता। उन दिनों पंडिताई का काम करने वाले एक पंडित थे। नाम था भोला। बड़े सीधे सादे, भोले भाले, संत जैसे ब्राह्मण थे। सरस्वती तो उनके पास थी, पर लक्ष्मी पास भी नहीं भटकती थी। जैसे तैसे घर का खर्च चलता। उनकी पत्नी अनारो उन्हें उकसाती रहती। तब कहीं जाकर वह जजमान के पास जाते। एक बार उनके घर में भारी तंगी आ गई। रोटी के लाले पड़ गए। अनारो ने अपने हथियार चलाए। वह भोला पंडित के पीछे पड़ गई। उसने उनकी ताकत की याद दिलाई। उस नगर में बसंती डंगिया नाम का नामी जजमान रहता था। उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। अनारो ने अपने पति से कहा, बसंती डंगिया को गंगा स्नान करा लाओ। अच्छी खासी दान दक्षिणा मिल जाएगी। घर का खर्चा चल जाएगा। भोला पंडित ने बहुत बार मना किया। उसे समझाया कि दूर के ढोल सुहावने दिखाई देते हैं। वह पैसे वाला तो है, पर है बड़ा कंजूस। मैं दाल दाल तो वह पात पात। पर उसकी हट के सामने पंडित को घुटने टेकने पड़े। आखिर झक मारकर भोला पंडित बसंती डंगिया के यहाँ पहुँचे। सेठ जी ने उन्हें लंबी दंडोत दी। पंडित जी ने संस्कृत के मंत्र खूब पढ़े। ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब पंडित जी ने अपना हाथ फेरना शुरू किया। खूब खुशामदी बातें की, लल्लो चप्पो की। सेठ जी ने कहा, पंडित जी अब असली मुद्दे की बात करो। आपने घर आने का कष्ट कैसे उठाया? पंडित जी बोले, सेठ साहब परसों सोमवती मावस है। गंगा स्नान का पर्व है। चलो गंगा स्नान कर आए। सेठ जी बात सुनते ही प्रसन्न हो गए। बोले, पंडित जी आपने बड़ी कृपा की। खूब याद दिलाए। गंगा स्नान का फल तो जरूर लेना चाहिए। फिर सोमवती मावस का पर्व एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पर्व का पर्व और सैर की सैर। पर पंडित जी ये बताओ कि कौन से वाहन से चलोगे? पंडित जी तो थे भोले भाले और हाँ में हाँ मिलाने वाले। बोले, जिसमें आप राजी उसमें हम राजी। ये सुनकर सेठ जी बोले, हाथी पर चलना ठीक रहेगा। पंडित जी उछल पड़े। हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, आपने सही कहा, हाथी एकदम ठीक रहेगा। सवारी की सवारी और दर्शन के दर्शन। पीठ खूब लंबी चौड़ी। चाहो तो पलंग बिछा लो, सोते चले जाओ। इससे अच्छी और कौन सी सवारी होगी? तभी सेठ जी ने फरमाया, पंडित जी हाथी की सवारी ठीक है, पर एक खराबी है। हाथी बिगड़ जाए तो सवार को सूंड से पकड़कर नीचे फेंक डाले, पांव से कुचल दे। पंडित जी ने फिर हाँ में हाँ मिलाए। बोले, अजी मारो गोली। ऐसी सवारी का क्या काम? काला कलूटा बिलाव जैसा। उसे खिलाने के लिए मन भर खाना कहाँ से लाएंगे? सेठ जी बोले, ऊंट ठीक रहेगा। पंडित जी ने फिर हाँ में हाँ मिलाए। तारीफ के पुल बांध दिए। वाह सेठ जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। ऊंट ही है रेगिस्तान का जहाज। ऊपर बैठो तो चारों तरफ के नजारे देखते चलो। खर्चा कुछ भी नहीं। ऊंट तो कंटीली झाड़ियां खाकर भी सब्र कर लेता है। सेठ जी ने लंबी सांस छोड़ी। बोले, पंडित जी जब यह पागल हो जाए तो मारे बिना नहीं छोड़ता। पंडित जी ने पैतरा बदला और बोले, आपने सच कहा, ऊंट भी कोई सवारी है। लंबा डील डॉल, कबदार पीठ, बैठना ही दूभर है। छोड़ो ऊंट को। सेठ जी बोले, रथ ले चले। पंडित जी ने कहा, वाह सेठ जी, यह आपने अच्छी बात सोची। रथ तो विष्णु भगवान की सवारी है। धीरे धीरे सैर करता हुआ ले जाएगा। पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। यहीं पर सेठ जी ने रास्ता निकाल लिया। बोले, कहीं टूट गया तो सब गुलगोबर हो जाएगा। यात्रा अधूरी रह जाएगी। पंडित जी ने नहले पर दहला लगाया।
ज्ञान की पूरी पिटारी खोल डाली। बोले, हाँ हाँ आपने सही सोचा। कहाँ बैलों को बांधेंगे, कहाँ दाने पानी का इंतजाम करेंगे। इस तरह सेठ जी सवारियों के बारे में सुझाते रहे। पंडित जी हाँ में हाँ मिलाते रहे। बात बनती और बिगड़ती रही। आखिर में सेठ जी पद यात्रा पर आ गए। इसके लिए पंडित जी का रोम रोम राजी हो गया। पंडित जी ने पद यात्रा का महत्व सबसे अधिक बताया। पांव चलने से तन भी ठीक रहता है और मन भी स्वस्थ रहेगा। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म हो जाएगा। गंगा स्नान का पूरा लाभ मिलेगा। ये सुनकर सेठ जी ठंडे पड़ गए। बोले, पंडित जी पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, पूरा बदन टूट जाएगा। शरीर को ऐसा दंड देने से क्या फायदा। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, घर में ही स्नान कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे भी आप ही तो कहते हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सुनकर पंडित जी सन रह गए। वे फिर कुछ नहीं बोले और वहां से घर की ओर हो लिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।